जय माता दी आप सभी भक्तों को। आप सभी भक्त मेरा प्रणाम स्वीकार करें। माता महाकाली धाम में आप सभी का स्वागत है। आजकल इंटरनेट पर ना मुझे कुछ लोगों ने वीडियोस भेजी कि कुछ लोग आकर ना दूसरे धर्म के लोग या कैसे भी सनातन धर्म पर बहुत अधिक सवाल उठाते हैं। तो मैंने यही फिर उनकी वीडियोस देखी। मैंने देखा कि बहुत सारे सवाल हैं जो सनातन धर्म पर उठ रहे हैं, बेतुके सवाल हैं। बड़ा ही गंभीर मुद्दा है आप आज का। आपको ये पता होने चाहिए इसके जवाब, ताकि आपको अगर कोई पूछे तो आप ये जवाब तर्क सहित दे सको। मैं कोशिश करूंगा शास्त्रों के विधान से इसका जवाब दे सकूं, ताकि किसी को भी कोई भी हानि ना हो। किसी को भी मैं बुरा नहीं बोलना चाहता। सब लोग जो भी कर रहे हैं अपने धर्म के लिए वो सब अच्छा ही कर रहे हैं, पर किसी को बुरा बोलना तो कोई धर्म नहीं सिखाता। कुछ लोग सिखाते होंगे, मैं बोल नहीं सकता, पर दूसरों को बुरा बोलने से जो खुद को दूसरा बोले वो कभी खुद भी सही नहीं हो सकता। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं। हिंदू धर्म पर कुछ सवाल उठते हैं, वो मैं उसके जवाब देना चाहूँगा आज आप लोगों की इजाज़त के साथ। सबसे पहले, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है इंस्टाग्राम पे, इधर सोशल मीडिया पे, अलग अलग जगह पे बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। मूर्ति पूजा से क्या लाभ? जिस भगवान ने, इसके लिए लोग क्या तर्क देते हैं, जिस भगवान ने हमें बनाया हम उसकी ऐसे ही मूर्ति बना रहे हैं जिसको हमने देखा नहीं। तो भाई तुमने नहीं देखा होगा, सीधी सी बात है ना। हमारे शास्त्रों में वर्णित है, हमारे शास्त्रों में पुराणों में लिखा हुआ है कि भगवान ऐसे दिखते हैं, भगवान का ये स्वरूप है। और कैसे नहीं देखा है? भगवान श्री रामचंद्र जी को क्यों नहीं देखा लोगों ने? भगवान श्री कृष्ण जी को क्यों नहीं देखा लोगों ने? गुरु नानक देव जी को क्यों नहीं देखा लोगों ने? ऐसा कैसे बोल सकते हो कि आपने नहीं देखा? इमेजिनरी थोड़ी बना दी है तस्वीरें। जो लिखा गया है, वर्णित है। भगवान शिव शंकर जी के जब दर्शन किए वेद व्यास जी ने, तो उन्होंने बताया है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। उन्होंने बताया है कि कपूर के जितने गोरे हैं। उन्होंने बताया है कि ये वाली छाल उन्होंने धारण कर रखी है, ये वस्त्र है, इतने हाथ हैं, इतनी आंखें हैं, एक एक चीज बताई है। तो उससे अंदाजा लगाकर हमने मूर्तिमान तैयार किया। और शास्त्रों में भी वर्णित है कि भगवान के दो रूप है। भगवान शिव ने खुद ये वाणी कही है कि मेरे दो रूप है, एक साकार रूप है, एक निराकार रूप है। तो जो निराकार रूप है वो हम शिवलिंग के रूप में उनकी पूजा करते हैं। और सनातन धर्म में आप बताओगे कि कण कण में ईश्वर विद्यमान है। सनातन धर्म से तो अधिक कोई पूजा ही नहीं करता जो ये मानता है कि कण कण में ईश्वर विद्यमान है। हम तो नदियों की पूजा करते हैं। हमारे लिए गंगा माँ है, हमारे लिए यमुना माँ है, गोदावरी माँ है। सरस्वती तो खैर माँ पता नहीं कहाँ सूखी गई है, ये इंसानों की क्रूरता की वजह से कह सकते हैं। कलयुग के जो इंसान है ना, इनसे बचकर रहना चाहिए। उसके बाद सनातन धर्म प्रकृति की पूजा करता है, पुरुष की पूजा करता है, साकार और निराकार रूप दोनों की पूजा करता है। हमारे भाव जुड़ते हैं। जब हम मूर्ति को देखते हैं हमारे भाव जुड़ते हैं। आप लोग ये नहीं समझ सकते जो हवा में पूजा करते हैं, जिसको पता ही नहीं है कि भाव जोड़ने किसके साथ है। हमारे पास एक तत्व है। इंसान आंखों देखी पर विश्वास करता है। आपको ये पता नहीं है शायद विज्ञान का नियम कि 73%, 73% रोल होता है आंखों का। जो चीज़ हम देखते हैं उस पर अधिक विश्वास करते हैं। सिर्फ सुनी सुनाई बातें आपके आगे लोगों ने बता दी, ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे, और आप मान रहे हो, ऐसे नहीं होता। तस्वीर होनी जरूरी है। और मेडिटेशन के लिए तो त्राटक बहुत ही ज़रूरी है। त्राटक किस पे करेंगे? हवा में त्राटक कर देंगे, जोत पे त्राटक करते हो, पर मूर्ति के ऊपर त्राटक सबसे बढ़िया होता है। तो इसलिए ऐसे बेतुके सवालों के जाल में नहीं फंसना। मूर्ति पूजा सबसे बढ़िया है, मूर्ति पूजा करनी चाहिए। और मूर्ति में प्राण विद्यमान होते हैं। मूर्ति आपके काम करती है, मूर्ति बोलती है, मूर्ति आपसे बातें करती हैं। आपके भाव होने चाहिए। अनगिनत प्रमाण हमारे पास पड़े हैं। आपके पास नहीं है? आपके पास भी है बड़े सारे। मैंने दूसरे धर्मों के लोग भी देखे हैं जिन्होंने श्री कृष्ण जी के साक्षात्कार किए हैं उसी मूर्ति से। बात करने आ जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मांस खाना, इसके ऊपर बड़ा टिप्पणियां चलती हैं। वेज नॉन वेज, हिंदू धर्म के ऊपर भी ये सवाल उठाया जाता है, या हिंदू धर्म वाले खुद के धर्म पे ही सवाल उठा देते हैं कि क्यों नहीं खाना चाहिए नॉन वेज। अरे भाई, जो सच्चा सनातनी होगा वो प्रकृति की पूजा करेगा। वो प्रकृति को अपनी माँ समझता है और बाकी सब चीज़ों को अपने भाई बहन, पेड़ पौधे, ये सब चीज़ों को। तो पशु क्या हुए? वो भी तो भाई बहन हुए। जो सच्चा सनातनी है वो किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता, वो पशुओं से भी प्यार करेगा। तो इसीलिए मांस नहीं खाना चाहिए एक सच्चे सनातनी को, क्योंकि इससे जीवों को तकलीफ होती है।
जीवों को दर्द होता है। बस इसी मेरा यही टिप्पणी है मांस के ऊपर। मैं अधिक डिबेट में इसमें नहीं पढ़ना चाहता। मांस नहीं खाना चाहिए तो नहीं खाना चाहिए, तो सच्चा सनातनी है वो मांस नहीं खाएगा। इसके बाद शिवलिंग पर दूध चढ़ाना, ये बड़ा सवाल आता है। शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है, या कुछ भी क्यों चढ़ाया जाता है शिवलिंग के ऊपर, ये बड़ा सवाल। बड़ी सारी पिक्चर्स में भी दिखाया गया है, कुछ बनी सी उल्ट पुल्ट पिक्चरें, उसमें बताया गया है कि शिवलिंग पर दूध नहीं चढ़ाना चाहिए या कुछ भी नहीं चढ़ाना चाहिए, वो तो पत्थर है। तो भाई साहब, सीधी सी बात मेरी, हर धर्म के अपने नियम। इसके ऊपर अधिक टिप्पणी नहीं दूंगा, कोई प्रूफ नहीं दूंगा, मैं प्रमाण देने नहीं बैठा। सीधी बात, हर धर्म के अपने नियम। अब जो एक सच्चा अपने धर्म को मानता होगा, जो अपने धर्म पर कट्टर होगा, जिस धर्म में आपको भगवान ने पैदा किया, जैसे जो भी बाकी तो पंथ है, बाकी तो सब विशेषता, सत्य तो धर्म सत्य सनातन है। तो जो भी सत्य सनातन में पैदा हुआ है उसको देखिए, मैं आपको आज समझाना चाहता हूँ। जैसे हर एक जगह के अपने नियम होते हैं, हर एक स्कूल के अपने नियम होते हैं, बिना नियम, प्रकृति के अपने नियम है, ब्रह्मांड के अपने नियम है। ग्रह अगर अपनी लाइन से हल्का सा हट जाए तो विस्फोट हो जाता है। अपने धर्म से अगर विचलित हो जाए, अपने धर्म से अगर हिल जाए, जो ग्रह ऊपर घूम रहे हैं, तो विस्फोट हो जाएगा। इसी प्रकार बता रहा हूँ, हर एक जगह के अपने नियम होते हैं, हर एक धर्म के अपने नियम होते हैं, तो सत्य सनातन के भी नियम हैं। तो हमारा नियम है कि हमें शिवलिंग पर दूध चढ़ाना चाहिए, हमें शिवलिंग पर अपने कार्य सिद्धि के लिए गन्ने का रस और अलग अलग चीज़ें चढ़ानी चाहिए। तो वो हम चढ़ाते हैं, हम चढ़ाते हैं, चढ़ाते थे और चढ़ाते रहेंगे। आपको जो करना है, आप जितना करना चाहो कर लो, जो कर सकते हो कर लो, हम नहीं रुकने वाले। जब तक मेरे जैसे लोग बैठे हैं जो सनातन के प्रचारक हैं, जो सत्य सनातन की पूजा करते हैं, हम नहीं रुकने वाले। हम बताते रहेंगे लोगों को और इसके फायदे लोगों को देते रहेंगे। हमने लोगों की बीमारियां ठीक की हैं, लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकाला है, हमने लोगों का इलाज किया है शिवलिंग से ऊपर दूध चढ़ाकर। आजकल समाज में इतनी ईर्ष्या भर गई है, इतनी जेलसी है, इतना तनाव है, इतनी स्ट्रेस है, इतनी बीमारियां फैल गई हैं, उनको उसमें से निकालेगा कौन? आप आकर निकालोगे। भगवान है, ईश्वर है, उसकी पूजा हम करवाएंगे, हम लोगों को उसका लाभ देते रहेंगे। आपको भी अगर कोई दूसरे धर्म का ये लोग सुन रहा है, मैं धर्म में नहीं मानता वैसे, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे लिए सब बराबर है। जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर आपको भी कुछ टिप्स चाहिए अपने लिए कि आप कैसे परीक्षा भी लेना चाहते हो हमारी मूर्तियों की या हमारे विधान की, सत्य सनातन के विधान की, तो आप महाकाली धाम से संपर्क कर सकते हैं। सीधा खुला चैलेंज, हम आपको जो उपाय बताएंगे आप वो कीजिए, तो आपको लाभ होगा और आपको सत्य सनातन पर विश्वास होगा। आप सब लोगों के मंगल भविष्य की कामना के साथ, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।